बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक महीने में 2 बार बिहार आ चुके हैं। पिछली बार जब बिहार आए थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके सामने सफाई दी थी, कहा था नड्डा साहब हम कहीं नहीं जाएंगे। और जब दूसरी बार आए तो खूब क्लास लगाई है। कई सारे बड़े बड़े नेताओं का पसीना छूट गया। बीजेपी के वो वरिष्ठ नेता जो अपने आप को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता समझ रहे थे, बिहार में अपनी ही चला रहे थे, उन्हें निर्देश दिया गया है, उन्हें समझा दिया गया है कि आप ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनिए, पार्टी के लिए सोचिए। हमने ये लक्ष्य रखा था कि पार्टी की जो सदस्यता अभियान है इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य पार्टी में शामिल हो, वो भी आप अच्छे तरीके से कर नहीं पाए हैं। सारे नेताओं की क्लास लग गई है। हम आपको बताएंगे कि आखिर जब नड्डा साहब आए तो बीजेपी में क्या कुछ हुआ है। मेरे साथ गणेश सम्राट जुड़ेंगे और हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। गणेश, अगले साल विधानसभा चुनाव है और इससे पहले जब जेपी नड्डा आते हैं बिहार तो बड़े बड़े नेताओं की क्लास लगा दी है। बिल्कुल नेहा, आज बीजेपी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे और वो जब आए तो कार्यक्रम रखा गया था कि पार्टी के अंदर तो विशेष सदस्यता अभियान जो चलाई जा रही है और इसके लिए उसकी समीक्षा करने आए थे। दरअसल पार्टी दफ्तर के अंदर बाहर के किसी लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। प्रमुख चेहरों जिनको पहले से इजाजत नहीं थी उन्हीं चेहरों पे साथ नड्डा की मैराथन बैठक थी। लेकिन हमें बीजेपी के अंदर से जो लोग मौजूद थे जिन्होंने जानकारी दी वो बताया कि आज नड्डा बिहार बीजेपी के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। अच्छा, बेहद नाराज थे। नड्डा ने बीजेपी दफ्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हिदायत दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर लक्ष्य रखा गया था कि 1 करोड़ सदस्य बने और बिहार सहित कई राज्य हैं जो अपने लक्ष्य को छू भी नहीं पाए हैं। अगर बिहार की बात करें तो 1 करोड़ मात्र 30 लाख लोगों ने अब तक सदस्यता अभियान में उन्होंने शामिल हुए हैं और वो बामुश्किल सदस्य बने हैं। 30% ही 100 में। नड्डा इस बात को लेकर चिंतित हैं। बीजेपी के अंदर जिस सवाल की आप चर्चा कर रही थी कि नड्डा ने जिस तरीके से टारगेटेड है, दरअसल नड्डा आए थे बिहार के राजनीतिक हालात को समझने के लिए कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का मन मिजाज क्या है, क्योंकि कई खबरें निकलकर सामने आई थी कि दोनों अलग अलग मंच पे होते हैं। बीजेपी के नड्डा ने हिदायत दिया बीजेपी नेताओं को कि आप नीतीश कुमार के साथ बढ़ चढ़ के रहिए, आप नीतीश कुमार को किसी जगह छोड़िए नहीं। नीतीश कुमार नड्डा को पहले भरोसा दिला चुके हैं और बीजेपी को डर लग रहा है कहीं नीतीश हाथ से ना निकल जाए, इसलिए दोनों डिप्टी सीएम को इस बार नसीहत दिया गया है कि आपसी टकराहट छोड़िए और नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करिए। आज बीजेपी दफ्तर में नेहा नड्डा पहुंचे। सबसे पहले पार्टी का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई, उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसकी आप चर्चा कर रही थी कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को फटकार लगी है। हाँ नेहा, आप बिल्कुल सही बता रही थी। बीजेपी के सीनियर लीडर मजबूत स्थिति में है, कमान पावर जिनके हाथ में है, ऐसे लोगों की क्लास लगी है। नड्डा ने सख्त हिदायत, नड्डा के सामने कई शिकायतों की पोटली भी खुली। कई दूसरे जो नेता हैं जो पिछली कतार के नेता थे उन्होंने कहा कि अगली कतार के नेताओं के द्वारा लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है, ये भी शिकायत आई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो शिकायत थी ये थी कि अपना प्रदर्शन बेहतर करिए। बिहार में चुनाव होने और चुनाव में अगर हालात यही बने रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। खबर तो एक बार ये भी निकल के सामने आई कि गिरिराज सिंह बीच बैठक से निकल के चले आए। बिल्कुल, क्योंकि उनके बयानों की वजह से बीजेपी के अंदर कई बार बड़े नेता और जो गठबंधन है वो मुसीबत में पड़ गया। तो ऐसे नेताओं को भी नसीहत दी गई है। हालांकि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है तो बाहर निकल के जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो वो साफ कुछ बोले नहीं। एक और सवाल था, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा और नित्यानंद राय, मंगल पांडे जो दूसरा गुटबाजी है, इसको लेकर नड्डा ने फिर कहा। बिल्कुल गणेश, खबर निकलकर सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि बिहार बीजेपी में गुटबाजी हो रही है। 2 गुटों में बिहार बीजेपी बट गया है। एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई थी। तो आपसी कलह को मिटाने के लिए भी शायद जेपी नड्डा ने तमाम नेताओं को निर्देश दिया है, कहा है कि आप आपसी कलेश मिटाइए, कलह मिटाइए और पार्टी को आगे लेकर पार्टी का भविष्य बेहतर बनाइए। बिल्कुल। अब इसके लिए
नड्डा ने कहा कि बिहार के अंदर जो पार्टी के विधायक होंगे, सांसद होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, उनके लिए एक जो है टीम गठित की गई है जिसमें वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। एक कमेटी बना दी गई है एक तरीके से। बिल्कुल। बीजेपी के कई प्रकोष्ठ है, इस तरीके से एक प्रकोष्ठ है जिसका नाम भी रख दिया गया है एक तरीके से शिकायत प्रकोष्ठ मान के चलिए कि कोई विधायक का परफॉर्मेंस अगर बेहतर नहीं करते हैं या कई, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो टिकट के कई दावेदार भी आएंगे, ऐसे में सभी विधायकों के, सभी सांसदों के परफॉर्मेंस जो है वो उसमें दर्ज होगा, आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर टिकट के लिए। अभी ऐसा नहीं कि बिहार के 243 सीटों पर बीजेपी जिसको चाहे उम्मीदवार बना दी गई, जो विधायक है उनकी भी कामों की समीक्षा की जाएगी। तो अब समीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है, निर्देश दिया गया है कि एक टीम बनाइए। इस टीम का काम होगा जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद है, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो फीडबैक क्या मिल रहा है वो इस फीडबैक देंगे और इस कमेटी की रिपोर्ट आगे जाएगी। यानी अब विधायकों को भी अपने दायित्व को निर्वहन करना है, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या देखना है, इलाके में किस तरीके का हालात है, किस तरीके की उनकी लोकप्रियता है, लोगों का भरोसा क्या, वो तमाम चीजें का आकलन किया जाएगा। तो ये पार्टी के हित में फैसला है। दूसरा, कहा गया कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अगर आदतों में सुधार नहीं लाए तो उन्हें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उनको बाहर भेजा जाएगा। बीजेपी उनको ऐसे ऐसे जगहों पर रखेगी जहां पर कि कैसे आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, संगठन के लिए काम कर सकते हैं। खास बात में ये रहा इस बैठक में कि नड्डा ने हिदायत नहीं, चेतावनी दी है। जी। आपसी अहम महत्वाकांक्षा जो होती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ के पार्टी हित में काम करने के लिए कहा गया है। और नेहा आप अच्छे से समझ रही, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि ये हिदायत अगली पंक्ति में बैठने वाले लोगों के लिए था, ये किसी पिछली पंक्ति वाले के लिए नहीं था, अगली पंक्ति में बैठने वाले। बिल्कुल गणेश, जो बिहार बीजेपी को लीड कर रहे हैं कुछ चुनिंदा वो नेता हैं, वाजिब तौर पर उन्हें ये हिदायत दे दी गई होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री शामिल है, 2-3 और नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों को हिदायत दी होगी। और ये देखा भी जाता है बीजेपी में, जब बीजेपी में किसी को बड़ा पद दिया गया तब तक बीजेपी से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि कलह उत्पन्न हो रहे हैं। जिस नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो अपने आप को पावरफुल महसूस कराना चाह रहा है, ये बाकी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में मेरी ही चलेगी, हम ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। नड्डा ने साफ कर दिया किसी एक व्यक्ति की नहीं चलेगी, संगठन के हिसाब से चलिए, आपको जो दायित्व मिला उस दायित्व का निर्वहन करें, आप अपने काम को करें और साथ ही साथ आपके जो साथी हैं आपको इनका भी ख्याल रखना होगा। अब ऐसा नहीं कि किसी पद पर बैठे हुए तो बाकी लोगों को आप इग्नोर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। और इसी के लिए जो टीम बनेगी वो हर चीजों का आकलन करेगी, वो देखेगी कि किस जगहों पर किस तरीके के नेताओं के आचरण है। मतलब समझिए कि अब आपको उदाहरण के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों डिप्टी सीएम है। अब इन दोनों के भी कामकाज के तरीके को भी आकलन किया जाएगा, दिलीप जायसवाल के साथ ट्यूनिंग किस तरीके से इसका भी देखा जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग दिल्ली करेगी, ये तय किया गया है। और इससे हर लोगों को फायदा पहुंचेगा। और जो लोग कह रहे थे कि प्रदेश नेतृत्व जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के विचारधारा से अलग हट के पार्टी के अंदर जो अलग अलग लोग हैं, जो पुराने चेहरे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए जो बातें रख रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। नड्डा ने अंतिम बार ये चेतावनी दी, कहा कि अगर अब सुधार नहीं हुआ, पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा अगर नहीं आप करते हैं तो आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी और आपको तलब किया जाएगा। समझिए कि बीजेपी में एक तरीके से पनिशमेंट है, सजा है, प्रशिक्षण देने की बात है। मतलब किसी व्यक्ति का ये कद बिहार में इसलिए बढ़ा हुआ है कि उसके अंदर पार्टी भरोसा करती है उस पर, उसके अंदर काम करने की क्षमता है, लेकिन पार्टी को लग रहा है कि वो काम करने में अक्षम है, तो प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब समझिए कि उसके लिए कितना टफ काम होगा। ये एक तरीके से पनिशमेंट है, ये सजा है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। जेपी नड्डा 1 महीने में 2 बार बिहार आए, पहली बार नीतीश कुमार से खास बातचीत की कि कहीं नीतीश बाबू आप कहीं जा तो नहीं रहे, हमारे साथ ही रहेंगे। और अब जब बिहार आए तो बिहार बीजेपी के जितने शीर्ष नेता हैं, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, इन तमाम लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप संगठनात्मक तौर पर कैसे आगे बढ़ेंगे, महत्वाकांक्षी नहीं बनेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा। अगले साल विधानसभा चुनाव है और इससे पहले राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ होगा हम आपको सब बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।